अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, आइए। आप कत्ल की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं महात्मा गांधी की पार्टी से हूं, राहुल गांधी की सैनिक हूं, मैं कत्ल की बात नहीं कर सकती हूं। आपका दिल्ली का नेता प्रदर्शन में खड़े होकर कह सकता है राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ, और आप चुप रह सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूं और मैं ये बात नहीं कर सकती हूं। ये आपकी घिनौनी गोडसे वाली मानसिकता को दिखाता है, और मैंने आपसे गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाया हुआ है। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगवाया है मैंने ये नारा। अब मैं एक आपसे बात करती हूं, यहां पर किसानों की बात करी गई। किसान इतने खुश हैं, किसान इतने सुखी हैं, तो वो जो बॉर्डर पर बैठकर आपका विरोध आज भी कर रहे हैं वो कौन है? वो किसान कौन है जिनके लिए आपने नई दिल्ली आने वाली सड़कें खुदवा दी, कीले गुड़वा दी और वहां पर चट्टान लगवा दी सीमेंट की? वो किसान कौन है जिनके ऊपर आप आंसू गैस के बमगोले छोड़ते हैं? वो किसान कौन है जिनके लिए राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के रास्ते बंद है? दिल्ली किसी की बपौती है? दिल्ली सिर्फ हमारी आपकी है? दिल्ली इस देश के किसानों की नहीं है क्या? किसका हक है इस किसानों के लिए दिल्ली को बंद किया जाए? ये क्या झुनझुना बजाते रहते हैं पीएम किसान पीएम किसान? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसान की फर्टिलाइजर पर, किसान के कृषि उपक्रम पर, किसान के कीटनाशक पर पहले कभी जीएसटी नहीं लगा। आपने वो किया, आपने डीजल का दाम बढ़ाया, किसान की पॉकेट में जो डाला उसका दुगना डाका डालकर निकाला। आज इस देश के एवरेज किसान की आय दिन के 27 रुपए है, और ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये आपकी एजेंसी का आंकड़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 27 रुपए दिन के किसान कमा रहा है, और वो किसान आपको जवाब देगा भी हरियाणा में। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यहां पर इन्होंने एक बात बोली और यहां पर उसका मुझे लगता है जवाब देना जरूरी है। ये जो आप शब्द कहने चाहे राहुल गांधी को कहें, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के नारे हमें याद हैं। 400 पार 240 पर लाके जनता ने खदेड़ दिया, और बैसाखियों के सहारे आज आप खड़े हैं। ये अलग बात है कि बैसाखियां जब मन में होता है बवाल मचाती हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो अग्निपथ हो। अग्निवीर स्कीम से इन्होंने हरियाणा के युवाओं का भविष्य रद्द किया है। आज मैं एक ऐसे युवा के परिवार से मिलकर आई हूं जिसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। अग्निवीर स्कीम आई, उसका सिलेक्शन कैंसिल हुआ, उसको अग्निवीर में जबरन जाना पड़ा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका जवाब कौन देगा? आर्यन मिश्रा, मैं यहां पे जवाब पूछना चाहती हूं। आर्यन मिश्रा 17 साल का युवा अपनी गाड़ी से जा रहा है फरीदाबाद, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर। उसकी हत्या करी जाती है, गाड़ी से दौड़ाकर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। मारने वाला कहता है, और इसकी मां का बयान है, ये मेरा बयान नहीं, मेरा दिल फट गया वो देखकर। मारने वाला कहता है मुझे लगा वो मुसलमान है। मां कहती है अगर मुसलमान होगा तो ऐसे ही मार डालोगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आर्यन मिश्रा की मां कह रही है। गुड़गांव तक आपके आतंक से जल रहा था, यहां तक दंगे हो रहे थे, और आप बात करते हैं कानून व्यवस्था की। उस राहुल गांधी ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, आपको पलटू राम बना दिया राजनीति का। वही राहुल गांधी जिसने लैटरल एंट्री वापस कराई है, अभी आपसे कास्ट सेंसस भी कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसस भी कराएंगे, और आपको अग्निवीर भी वापस दिलवा कर रहेंगे। ये मैं डंके की चोट पर लिख कर जा रही हूं। हरियाणा में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हरियाणा जहां पर, एक मिनट रोमाना जी, हरियाणा जहां पर फॉरेन निवेश आता था इस देश में सबसे ज्यादा एक टाइम पर हमारी सरकार में, हरियाणा में पिछले 6 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हरियाणा में सुसाइड के ओवरडोज की वजह से ड्रग के सबसे ज्यादा मौतें पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही हैं। ये इन्होंने हरियाणा का हाल बनाया, ये हरियाणा का हब बोलने लायक नहीं। और एक बात और बता दूं, ये किसान पर बोलेंगे, कुदाल का, फावड़े का, हल का अंतर जानते हैं? किसान पर बोलेंगे, कभी गए हैं खेत में? कभी हरियाणा में बेरोजगारी वाला मुद्दा, मैं उसी पर रोपाई और निराई में अंतर पता है आपको? एक मिनट, मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, यहाँ जिस तरीके का आर पार चल रहा है, हरियाणा की स्थिति क्या है? आप दोनों का हरियाणा जाना हुआ, हरियाणा में भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या फिर ये जिस तरीके से छोटे दल गठबंधन बन रहा है, आम आदमी पार्टी है, उधर जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ आ गया है, आईएनएलडी, बीएसपी और वो कांडा साहब साथ में आ गए। आपको लगता है क्या है साल सत्ता चलाने के बाद जेजेपी अब जाएगा और कहेगा हमें वोट दीजिए और लोग वोट दे देंगे? खदेड़े जा रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दिए जा रहे, भाजपा भी और इनका बी टीम जेजेपी भी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले
तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। या 90 में से 20 में समेट रही हैं आप। 20 चलिए, मैं पार अपनी- कर ले, आ रही हूं। 20 पार कर ले तो अच्छा प्रदर्शन नहीं, रहेगा। और लड़ाई कांग्रेस वर्सेस हमारे बीजेपी इनके है, बीच की लड़ाई है। इनके और समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाथ का